हरिओम तत्सत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं कि आप सभी अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल होंगे, अपने सारे स्नेहीजन, मित्रजन, परिवारजनों के साथ। तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि इस कोविड पेंडेमिक में मिलना जुलना पॉसिबल नहीं है, और उस स्थिति के कारण ही हमें हमारा रेगुलर 7 to 8 AM का जो नित्य योग अभ्यास का क्रम हम हमारे रुक्मणी हॉस्पिटल के परिसर में ही चलाया करते थे, उसमें रोकथाम लगानी पड़ी। उस रोकथाम से आपकी अभ्यास को ब्रेक ना लग जाए, उसमें कुछ अवरोध ना आए, उस कारण हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म का चुनाव किया और हम हर 10 दिन पर एक वीडियो किसी भी योग के एक अभ्यास का शूट करके आप तक YouTube चैनल और Facebook पेज के माध्यम से आपके मोबाइल के छोटे से स्क्रीन पर पहुंचते हैं, और जिसे देखकर आप अपने अभ्यास को निरंतर रख सकते हैं। आशा भी हम यही रखते हैं आपसे कि आप इसके अभ्यास कंटिन्यू करें और इसे सिर्फ ना अपने तक ही रखते हुए अपने सारे ग्रुप्स कॉन्टैक्ट्स में इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ। और जिस तरह की हम सुनते आ रहे हैं कि ब्रेक दी चेन, ब्रेक दी चेन, तो ये कोविड की चेन को ब्रेक करते हुए और हमारी योग की चेन को बढ़ाना है। एक तरफ हमें चेन ब्रेक करनी है और एक तरफ हमें चेन इंक्रीज करनी है, बढ़ानी। सो आज का जो अभ्यास है, हमने स्पेशल ये देखा कि पिछली बार पूरा 1 साल से ज्यादा कोविड को हो चुका है, और इस बार जो ये जंप आया है, ये उससे दुगनी और चौगुनी स्पीड में आया है। रिकवरी रेट ज्यादा होंगे, वैक्सीनेशन भी हुए हैं, काफी कुछ हुआ, केसेस भी शायद कंपैरेटिवली कम हो, लेकिन फैलावा बहुत तेजी से, इसकी पकड़ बहुत तेजी से है कि जल्दी से फैल रहा है, ज्यादा लोगों में फैल रहा है, और स्थिति बहुत ही गंभीर नजर आती दिख रही है। तो हमने आज का अभ्यास स्पेशल कोविड प्रिवेंशन और उससे कैसे फाइट बैक करना है, उसमें योग के कौन से अभ्यास है जिससे आप इससे या तो अपने बॉडी को इतना पावरफुल रख सके कि वायरस आप पे अटैक ना कर सके, और अभ्यास करते करते बॉडी को इतना पावरफुल रखे कि अगर वायरस का अटैक हो भी रहा है तो आपका बॉडी उस अटैक को झेल लेगा, और कुछ दिनों के अंदर ही उस वायरस को जहां से एंटर हुआ है वहीं से आगे ना बढ़ते हुए वहीं से रोक के और नाबूद कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। शरीर में एंटीबॉडीज इतनी डेवलप कर लेनी है कि बाहर की कोई भी वायरस हमारे शरीर को बैडली अफेक्ट ना कर सके। तो बाकी सारी चीजें देखिए, आपको प्रिवेंशन का सब पता है कि जितना हो सके उतना जरूरी से ना जरूरत पर होने से बाहर नहीं निकलना है, भीड़ और इन सब में इकट्ठा नहीं होना है, हमें मास्क पहनना है, हमें सैनिटाइजर क्लीनलीनेस का बहुत ही ध्यान रखना है, साफ सफाई का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हमें पता है, डिस्टेंसिंग और ये सब। कि इसके साथ साथ आपको घर के, अगर आप घर में भी रह रहे हो तो आपको बहुत सी चीजें, जैसे आपको भी बासी नहीं खाना है, आपको ठंडी कोई भी चीज जो भी शरीर में कफ बढ़ाती हो, ऐसी सारी चीजों पे भी रोकथाम लगानी है। ज्यादा मीठा, ज्यादा तेल, घी, चिकना, भुना हुआ, तो ये सारी चीज पे आपको थोड़ा सा रोकथाम लगाना पड़ेगा। बासी नहीं खाना है। तो खाने पीने में भी ये थोड़े चेंजेस, इम्यूनिटी बूस्ट अप कर सके ऐसी सारी चीजें, विटामिन सी जिसमें से मिलता हो ऐसी सारी चीजें आपको भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेनी है। गर्म पेय जितना आप ले सकें,
हमारे आयुर्वेदिक रेमेडीज जितनी हैं, सूट हैं, हल्दी है, आयुष की जो भी मेडिसिन मिल रही है, क्वाथ है, उकाड़ा काढ़ा जो है, तो ये सारी चीजें आप करते रहें। उसके साथ आज आपको योग के अभ्यास मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, आज मैं आपको प्राणायाम की कुछ क्रियाएं बताऊंगा। वैसे हमारा चेन अभी आसनों का चल रहा था, लेकिन आज मैं स्पेशल कोविड कंट्रोल करने वाले प्राणायाम, कोविड से फाइट बैक कर सके ऐसे प्राणायाम कौन से हैं जो शरीर में इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, उसके साथ साथ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, शरीर में इतनी एनर्जी, हीट प्रोड्यूस कर देते हैं कि वो कफ को कंट्रोल कर सके, उसे डिस्ट्रॉय कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणायाम का जिसे राजा कहा गया है, किंग कहा गया है, वो अनुलोम विलोम। ये हर एक पेशेंट, चाहे वो किसी भी कोविड के स्थिति में पहुंच चुका हो, वो इस प्राणायाम को कर सकता है बहुत ही शांति से, आराम से। बहुत ही इजी क्रिया है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभदायक देने वाली क्रिया अनुलोम विलोम। तो मैं आपको करके बताता हूँ, उसके बाद आप फिर इसे देखकर अपने घर में अभ्यास करें। तो लेफ्ट हैंड से आपको ध्यान मुद्रा ही रखनी है, अंगूठा और पहली उंगली का स्पर्श, बाकी 3 उंगली सीधी हथेली घुटनों पर। और राइट हैंड से, दाएं हाथ से प्रणव मुद्रा लेनी है, पहली 2 उंगली दोनों आईब्रोज के बीच में, पुरुष जहां तिलक करते हैं, महिलाएं जहां बिंदी लगाती हैं, उस जगह पे रखना है। अंगूठे से आपको कर देना है राइट नॉस्ट्रल को बंद, दाई नासिका बंद कर देंगे। बाई नासिका से, लेफ्ट साइड से जितनी हो सके उतनी धीरे लंबी गहरी सांस भरनी। ध्यान रहे दोस्तों, आपको सांस कहीं रोकनी नहीं है, और सांसों में भरनों में या सांसें को छोड़ने में तेजी नहीं करनी, बिल्कुल मंद गति में, शांत गति से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, चेहरा नीचे की तरफ ना झुक जाए, सामने की तरफ सीधा रहे। और पूरे सांस भरते समय पूरे चेस्ट को एक्सपांड करते हुए, फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन को भरते हुए, जैसे ही सांस भरना खत्म हो तो अपनी अंतिम 2 उंगली से, लास्ट 2 फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें, अंगूठे को राइट नॉस्ट्रल से हटाकर राइट नॉस्ट्रल से सांसों को धीरे लंबी गहरी बाहर की तरफ निकाल। गति एकदम मंद रहेगी, शरीर का कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए सांस भरने या छोड़ने में। और सांस छोड़ते छोड़ते अपने चेस्ट को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है, लंग्स को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिससे शरीर की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। जब पूरा सांस बाहर निकल जाए तो राइट साइड से वापस सांसों को भरें। और जब भर जाए सांस तो अंगूठे से वापस राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लास्ट 2 फिंगर्स को लेफ्ट नॉस्ट्रल से हटाकर लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही सांसों को पूरा बाहर निकाल। फिर धीरे से हाथों को ले लेना नीचे। ये हुआ आपका एक साइकिल, अनुलोम विलोम का एक साइकिल। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल, जहां से शुरू किया वहीं पे आके खत्म हुए। ये एक साइकिल। ऐसे ही आपको आवर्तन फिर करते जाना, करीबन 15 साइकिल्स ऐसे कंटिन्यू आप करें। इसके बाद आपको करना है सूर्य नाड़ी शुद्धि का। तो लेफ्ट नॉस्ट्रल आपको बंद रखना है, राइट नॉस्ट्रल से ही लंबी गहरी सांस भरनी है और लंबी गहरी सांस बाहर निकालनी।
तो धीरे लंबी गहरी सांस आपको भरनी है, धीरे लंबी गहरी सांस छोड़नी है। इसमें राइट से ही ब्रीदिंग करना है, राइट से ही एक्सहेल करना है। ये है सूर्य नाड़ी शुद्धि का अभ्यास। सूर्य नाड़ी, जैसे कि इसका नाम सूर्य है, ठीक उसी तरीके से सूर्य जैसी ऊर्जा आपके अंदर ये प्रोड्यूस करता है। तो सारे कफ को कंट्रोल करने में ये बहुत ही असरकारक प्राणायाम है। अनुलोम विलोम आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, श्वासोच्छ्वास के सिस्टम को मजबूत करता है, रिलैक्स करता है। इसके बाद हम जो अभ्यास करेंगे वो है सूर्य नाड़ी भेदन। पोजीशन आपको वही लेनी है। अब राइट से इनहेल करना है, सांस भरनी है, और लेफ्ट से एक्सहेल, बाईं तरफ से सांस छोड़ना। हर बार यही होगा, जब बाएं से सांस छूट जाएगी तब लेफ्ट बंद करके राइट से सांस भरनी, और लेफ्ट से एक्सहेल। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। तो इस तरीके से ये है सूर्य नाड़ी भेदन का। सूर्य नाड़ी शुद्धि के सारे अभ्यास के लाभ सूर्य नाड़ी भेदन में आपको मिले। दूसरा क्या है कि अभी स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ गया है। उस स्ट्रेस के लेवल को रिलीज करने के लिए हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो दोनों अंगूठे कान पर, पहली उंगली आईब्रो पे, बाकी 3 उंगली आंखों पर। इस तरीके से पोजीशन लेनी, कहीं भी दबाव नहीं करना है, आपको सिर्फ ये रखना है। जीभ को लगा देना है ऊपर के तलवे पर, मुंह बंद ही रहेगा। अब एक गहरी सांस आपको भरनी है, और सांस छोड़ते हुए आपको गले से ध्वनि प्रोड्यूस करना, निकालना। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू इसके आवर्तन करना। एक अंतिम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास आपको बताने जा रहा हूँ, जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। अभी तक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के मजबूत करने के सारे देखे, शरीर में ऊर्जा लाना है, कफ को कैसे कंट्रोल करना है, और लास्ट इम्यूनिटी को बूस्टअप कैसे करना है। ये क्रिया थोड़ी सी हार्ड जरूर है, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत है। इसमें आपको करना ऐसा है कि गले के भाग को पूरा संकुचित कर देना है, कॉन्ट्रैक्ट कर देना है। ये नॉर्मल गला है, और जब इसे टाइट करेंगे तो यहाँ पे कंठ के पास में हल्का सा खड्डा होगा, और सारी नसें आपकी स्ट्रेच हो जाएगी, खींचेगी। ये करने के बाद आपको खींचे हुए गले में ही, कॉन्ट्रैक्ट गले में ही कर कॉन्ट्रैक्ट किए हुए गले के मसल्स के साथ ही सांस भरनी है और सांस छोड़नी है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा नॉर्मल गला है, और इसको स्ट्रेचिंग करने के बाद इस तरह की स्थिति आ जाएगी। इसी में सांस भरें और छोड़ें। तो जैसे हमने देखा है कि ये कोविड का सबसे पहले वायरस का अटैक आपके गले के भाग में होता है,
गले के भाग में रहते हुए ही आप अगर इसका अभ्यास कर रहे हैं तो वहीं से इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और यहीं से आपके ये इम्यूनिटी को बहुत ही बूस्ट अप करता है ये। तो ये कुछ ऐसे पावरफुल प्राणायाम्स हैं, श्वासोच्छ्वास की क्रियाएं हैं, जिसका आप अभी निरंतर अभ्यास करें तो आपके अंदर कोविड का वायरस उतना अफेक्ट बैडली नहीं कर पाएगा जितना कंपैरेटिवली बाकी सबको कर पा रहा है। ऑलरेडी अगर आपको कोविड है तो भी उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। खुद करें, खुद जाने और खुद ही महसूस करें। तो आशा रखते हैं कि ये अभ्यास आप निरंतर तौर पे अभी करेंगे, और सिर्फ अपने तक ही ना रखते हुए इसे जन जन तक जितना हो सके उतना मैक्सिमम इस वीडियो को, इसकी लिंक को शेयर कीजिए, पहुंचाएं। आप खुद भी स्वस्थ, खुश, खुशहाल रहें और औरों को भी रखें। इसी के साथ धन्यवाद। हरिओम दत्त।